जोंगकुक ते को ठंड में सजा देने के लिए बेलकुनी के बाहर ही छोड़कर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था ताकि ते कमरे के अंदर ना आ सके। बारिश और तेज़ हो गई और साथ में बर्फ़ भी तेज़ तेज़ गिर रहे थे। तयंग बारिश से बचने की कोशिश करते हुए बेलकुनी के दरवाजे पर नॉक करने लगता है। डैडी प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। ठंड से ते बुरी तरह से काँप रहा था। बर्फ़ और बारिश में भीगने से स्किन पूरी तरह से सफ़ेद हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है। तयंग ज़्यादा देर के लिए बाहर खड़े भी नहीं रह सकता था। टांगे बुरी तरह जवाब दे रहा था। अब तयंग डोर से टेक लगाकर नीचे बैठकर जोर जोर से जोंगकुक को बुलाने लगता है। जोंगकुक प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, मैं कभी क्लब नहीं जाऊँगा, प्लीज़ अंदर आने दो। डैडी आई प्रॉमिस मैं फिर से शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। डैडी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ की पानी स्किन पर गिरने से मुझे दर्द हो रहा है। डैडी आई एम सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। दूसरे तरफ जोंगकुक किचन में आकर गर्म पानी के साथ कुछ कर रहा था। उसे किचन में आते देख लिसा उसके पीछे आ जाती है। लिसा तुरंत जोंगकुक के हाथ खींचकर गर्म पानी से बाहर निकालते हुए उस पर गुस्सा करने लगती है। क्या किया आपने? पूरा हाथ जला दिया। क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो आप, साथ में उस मासूम बच्चे को भी। जोंगकुक को घूर कर देखते हुए देखकर लिसा कहती है, आई एम सॉरी, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अभी ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। जोंगकुक के हाथ लाल हो चुका था जलने की वजह से। पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण स्किन जल चुका है। जोंगकुक वॉश बेसिन के पास आकर वहाँ से लिक्विड साबुन लेकर जले हुए हाथ पर डालकर दूसरे हाथ से जोर जोर से रगड़ने लगता है। लिसा मेडिसिन बॉक्स के साथ जब किचन में आकर ये दृश्य को देखता है, लिसा के आत्मा तक काँप उठती है। लिसा मन में सोचती है, इस इंसान को गॉड ने किस चीज़ से बनाया है? क्या उसे ये सब करते हुए ज़रा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है? कितना जालिम है, कैसे खुद को चोट पहुंचा रहा है। ज़्यादा रगड़ने के कारण हाथ से अब खून बहना शुरू हो गया था। लिसा जोंगकुक के पास आकर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर नॉर्मल वाटर से हैंड वॉश करने लगती है। जोंगकुक लिसा को पीछे धकेलकर हाथ खींचते हुए कहता है, डोंट कम नियर मी, डोंट टच माई हैंड, डैम इट, स्टे अवे फ्रॉम मी, लीव मी अलोन आई सेड। लिसा कहती है, मैं जब यंग थी तब से मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। आपने जब आपने आज तक जो भी बोला मैंने वही किया, लेकिन मैंने कभी मुँह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकाला। लेकिन मैं आज चुप नहीं रहूँगी। मैं जानती हूँ आप तेज से खुद को दूर रखना चाहते हो। आप डरते हैं क्योंकि आपको भी उससे प्यार हो जाएगा, इस बात से आप डरते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऑलरेडी आपको तेज से प्यार हो गया है। तेज को लगता है आप उसके एडॉप्टेड फादर हैं, आपने उसे गोद लिया है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि आप उसके बायोलॉजिकल फादर हैं। इससे पहले कि उसे ये बात किसी और से पता चले और उसके सामने झूठ साबित हो, आपको खुद ही तेई को सब कुछ सच बता देना चाहिए। जोंगकुक एक हाथ से लिसा का गला पकड़कर इसे दबाते हुए कहता है, और तेई मुझसे नफरत करे और सच जानने के बाद हमेशा के लिए मैं उसे खो दूँ, यही चाहते हो ना तुम? ये मेरा मामला है और इसे मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। तुम इससे खुद को दूर रखो, मैं खुद ही इसे संभाल लूँगा। तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ। उसने गलती की है, उसे साजा मिलकर रहेगा। लिसा मेडिसिन बॉक्स काउंटर के ऊपर रखकर वहाँ से चुपचाप चली गई। जोंगकुक के हैंड के हालत पहले से भी और ज़्यादा खराब हो चुका था। जोंगकुक हाथ की ट्रीटमेंट कराए बिना बेलकोनी के डोर ओपन कर तयंग के भीगे हुए और कांपती हुई शरीर को देखकर तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। उसके बाद उसे कमरे में लेकर आता है और गीले कपड़ों को निकालकर सूखे टॉवल से अच्छे से
तयंग के बॉडी को वाइप कर उसे ड्राई क्लोथ पहना देता है और बेड पर लेटाकर डबल ब्लैंकेट से ते को अच्छी तरह से कवर करके कमरे में हीटर ऑन कर जंगकुक कमरे से बाहर निकल जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में काउच पर बैठा हुआ था और उसके सामने टेबल के ऊपर मेडिसिन बॉक्स रखा हुआ था। जंगकुक बैठकर खुद ही अपने हैंड पर मेडिसिन अप्लाई कर बैंडेज लगाने लगता है। सुबह तेई सिर दर्द के साथ नींद से उठकर आंखें खोलने के बाद खुद को बेड पर देखकर कन्फ्यूज हो जाता है। ते नशे में होने के बावजूद उसे याद है कि कल रात उसने जंगकुक के साथ क्या किया था और जंगकुक उसे सजा देने के लिए बर्फ़ की बारिश में बालकनी में छोड़ दिया था। तो फिर मुझे कमरे में कौन लेकर आया है? आंटी नहीं, लिसा आंट मुझे कैसे उठा सकती हैं? तो क्या जंगकुक मुझे? ते अपने चेंजिंग क्लोथ देखकर स्माइल करके कहता है, आई नो तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। लेकिन क्यों जंगकुक? तयंग फ्रेश होकर कमरे से निकलकर सीधा जंगकुक के बेडरूम में आ जाता है, लेकिन जंगकुक को इस वक्त बेडरूम में नहीं देखता है ते। जंगकुक इस वक्त कहाँ है? वो बेडरूम में नहीं है। तयंग एम्प्टी बेडरूम देखकर सैड हो जाता है। ते जल्दी से कमरे से बाहर आ जाता है। ते लिविंग रूम में आकर जंगकुक को किचन में देखकर जल्दी से किचन के अंदर आ जाता है। ते सॉफ्ट टोन में कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक। जंगकुक कहता है, सॉरी फॉर व्हाट? तुम्हारे नज़रों में तो तुमने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है ना? तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? ते कहता है, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। जंगकुक कहता है, नहीं तुम सॉरी क्यों बोलोगे? अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, इसलिए तुम्हारे नज़रों में मेरी बातों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अब। तयंग कहता है, जंगकुक प्लीज़ मुझसे इतनी रूडली बात मत करो, आई लाइक यू। जंगकुक इमीडिएटली तयंग के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। डोंट फॉरगेट आई एम योर डैड। कल रात तुम्हें इसके लिए सजा मिला है, फिर भी तुम इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे की मेरे सामने? तुम अपने डैड से इस तरह के घटिया बात नहीं कर सकते। तयंग को गाल पर जो थप्पड़ पड़ा है इससे ज़्यादा उसके दिल पर ज़्यादा चोट लगा है। ते के आंखों में आंसू आ गया है। ते गुस्से में कहता है, यू आर नॉट माई रियल फादर, आई नो यू आर माई एडोप्टेड फादर। तुम मेरे फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते जंगकुक। ते रोते हुए कमरे में चला जाता है और अंदर से डोर लॉक कर लेता है। जंगकुक डोर के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, ते लिसन टू मी, डोर ओपन करो अभी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ते कहता है, अगर तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि यू डोंट लाइक मी क्योंकि यू आर माई एडोप्टेड फादर, तो मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनूंगा और मैं तुम्हारी बात तभी सुनूंगा जब तुम ये कहोगे कि यू लव मी, तभी मैं डोर ओपन करूंगा। जंगकुक कहता है, तेई यू आर नॉट ओनली माई एडोप्टेड सन, एक्चुअली तुम और मैं। तभी उसे डोर ओपन होने की साउंड सुनाई देता है। जंगकुक खामोश हो जाता है। वो ते को देखकर आगे और कुछ बोल ही नहीं पाता है। ते डोर ओपन कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम नॉट ओनली योर एडोप्टेड सन, बल्कि क्या? से इट, मैं सुन रहा हूँ। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे कमरे के अंदर नहीं आने दोगे? ते पीछे हट जाता है। जंगकुक कमरे के अंदर आकर बेड के कॉर्नर में बैठकर हेजिटेट करते हुए कहता है, ते कम एंड सिट बिसाइड मी। ते चलकर जंगकुक के बगल में आकर बैठ जाता है। जंगकुक कहता है, ते आई एम सॉरी ते, मैं तुम्हारे इन खूबसूरत फीलिंग्स को मेरी बातों से अभी हर्ट करने वाला हूँ। आई एम वेरी सॉरी माई सन। सच्चाई यही है कि आई एम योर फादर एंड यू आर माई सन। कल हम सियोल वापस जा रहे हैं। ते कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जंगकुक, और तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक कमरे से बाहर चला जाता है। लिसा कहती है, सच नहीं बता पाया ना उसे? जंगकुक कहता है, पैकिंग स्टार्ट करो, कल हम वापस जा रहे हैं। आफ्टर हाफ एन आवर जंगकुक के कमरे से सिर्फ पंचिंग की साउंड ही सुनाई दे रहा था। नहीं, मैं कमज़ोर कैसे पड़ सकता हूँ? ही इज़ माई सन। मैं उससे उस तरह प्यार नहीं कर सकता। अगर उसे सच का पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करेगा
जंगकुक के हाथ पर पहले से ही चोट लगे हुए थे। पंचिंग बैग पर पंच करने से उसे और ज़्यादा चोट लग जाता है। जख्म से और ज़्यादा खून बहने लगता है। नेक्स्ट डे जंगकुक और लिसा लिविंग रूम में टे के लिए वेट कर रहा था। जंगकुक एक हाथ में फ़ोन लेकर मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। तभी उससे महंगी बूट की साउंड सुनाई देता है। जंगकुक ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखता है। टे को देखते ही जंगकुक के दिमाग खराब हो जाता है। जंगकुक कहता है, व्हाट द हेल, तुमने किस तरह के कपड़े पहना है? टे कहता है, क्यों, मेरी कपड़ों में क्या खराबी है डैड? जंगकुक कहता है, तुम मेरे साथ किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। लिसा हैरानी से जंगकुक को देखने लगती है क्योंकि अभी तेई उसके साथ बदतमीजी से बात नहीं किया था। वो चाहता था तेई उसे डैड कहकर बुलाए। तेई उसे डैड कह रहा था। दैट्स इट। जंगकुक कहता है, मुझे ये पसंद नहीं, जाओ जाकर इसे अभी चेंज करो। तेई कहता है, नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा। जिस्म मेरा है तो क्या पहनना है ये भी मैं ही डिसाइड करूँगा। ये कहकर ते कमरे से बाहर चला जाता है। ते कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और मिरर के थ्रू तेयांग की तरफ देखकर कहता है, तुम पीछे क्यों बैठे हो? आगे आकर बैठो, मैं कार स्टार्ट करने वाला हूँ। ते कहता है, मुझे नींद आ रहा है इसलिए मैं पीछे ही ठीक हूँ। लिसा आगे बैठने जाती है तो जंगकुक कहता है, तुम भी पीछे जाकर बैठो। ते कान में हेडफोन्स लगाकर मोबाइल में गाना प्ले करके आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक मिरर के थ्रू बार बार ते को देख रहा था। जंगकुक के पगार धीरे धीरे स्टीयरिंग व्हील पर कसता जा रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्या सच में तैयांग और जंगकुक ब्लड रिलेटेड हैं? आई मीन उन दोनों में सच में कोई कनेक्शन है? दोनों रियल फादर एंड सन है? क्या लगता है? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है तो आप लोग सोच समझ कर फिर जवाब देना, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।